बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। गोल्ड के वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और देखते हैं कि इस वीक कौन कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं गोल्ड पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। मंडे 14 अप्रैल की, तो मंडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को भी यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। वेंसडे की, तो वेंसडे को यूएसडी की 2 हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद हैं, वो रिटेल सेल्स और डिटेल सेल्स जो शाम के 5:30 बजे हैं। इसके अलावा एक न्यूज रात के 10:30 बजे है, फेड चेयर पावल स्पीक। इसको देखा जाए तो थर्सडे को भी यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है, 5:30 बजे है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। फ्राइडे को देखा जाए तो फ्राइडे को ज्यादातर करेंसीज की बैंक हॉलीडे है और यूएसडी की भी कोई हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। वीक ज्यादा न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट आपको पता है गोल्ड की मार्केट टोटली अपने एक बुलिश ट्रेंड में जा रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उसका। पीछे रीजन दुनिया के फंडामेंटल्स भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी आने वाली न्यूज़ हो सकती है, ओवरऑल वॉर की सिचुएशन है, आप लोगों को पता है, जैसे भी गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने जो दूसरे ममालिक पे टैक्सेस लगाए हैं उसकी वजह से भी गोल्ड बुलिश जा रहा है, और उसके जवाब में चाइना ने जो टैक्सेस लगाए हैं उसकी वजह से भी गोल्ड बुलिश जा रहा है। तो ये तो थी दुनिया के फंडामेंटल्स जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सेफ एसेट माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इसलिए गोल्ड जो है वो एक बहुत ही ज्यादा बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि लोग इसको खरीद रहे हैं। ये हम गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे और वहां पे देखते हैं कि इस वीक मार्केट हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया और आप देख सकते हैं कि ये जो इस वीक की कैंडल क्लोज हुई है, इसने पहले नीचे विक लगाई है, ये इसकी वीकली थी, मार्केट ने जस्ट उसको टैप किया और चला गया, और अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है उसने क्लोज की है, वो भी एक बुलिश कैंडल। अगर मार्केट यहाँ से हमें थोड़ी भी रिट्रेसमेंट देता है तो ये वाली जो कैंडल है यहाँ एक अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं, क्योंकि मार्केट जिस सिचुएशन में अभी है यहाँ पे हमें सेलिंग बिल्कुल भी नहीं देखनी। पिछले वीक भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे अकाउंट्स वॉश हो गए हैं, मार्केट सेल नहीं आ रहा, मार्केट सेल नहीं आ रहा, क्योंकि गोल्ड टोटली बुलिश ट्रेंड में है और दुनिया के फंडामेंटल्स की वजह से मजीद भी बुलिश जा सकता है। हमें जब भी देखना है रिट्रेसमेंट पे बाय ही फाइंड करनी है, क्योंकि इसमें सेल नहीं देख सकते। गोल्ड अभी सेल ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो ये वाली कैंडल जो है ये इसने इनगल्फ की है। अगर हम इसको बॉडी से इसकी मार्किंग करते हैं तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। एरियाज तो ये काफी बड़े बड़े हैं, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, लेकिन फिर भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देके यहाँ से अपनी बाइंग प्लान करेंगे। सेकेंडली ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया भी काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं कि वीकली इनगल्फ है। मार्केट ने इसको वन टाइम टैप किया है, लेकिन यहाँ से भी हम अपनी बाइंग पॉसिबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। ये तो था इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के बाद हम चलते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट वहां पे हमें कहाँ से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। उसके बाद ये मैंने डेली का चार्ट ओपन किया। अब यहाँ पे एक डेली का ब्रेकर है, ठीक है, ये डेली का ब्रेकर प्लस एफवीजी का जोन है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक मार्केट ने सेल इनगल्फ बनाई थी और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और इन कैंडल्स में एफवीजी भी मौजूद है, तो ये फर्स्ट बाइंग पॉसिबिलिटीज हमें इन एरिया से मिल सकती है। सेकेंडली ये वाला डेली का इनगल्फ एरिया, और थर्डली ये वाला भी एक इनगल्फ एरिया है। देख सकते हैं कि ये तीनों कैंडल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी है, ये डेली की कैंडल्स है, यहाँ पे का ब्रेकर जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक सेल इनगल्फ बनाई थी, मार्केट ने इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया है, तभी इस एरिया को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। ये डेली का एरिया है, यहाँ पे इन कैंडल्स में एफवीजी भी मौजूद है, तो यहाँ से हमें बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। ये है कि मार्केट अगर इस एरिया में आती है तो यहाँ से हमें बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। सेकेंडली ये वाला एरिया और थर्डली ये वाला एरिया। चलते हैं H4 में और देखते हैं कि मार्केट हमें वहां पे कहाँ से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। अच्छा, डेली से अभी हम आ गए हैं इसमें H4 में, ठीक है। H4 में आप चेक करें कि ये जो ब्रेकर का जोन था यहाँ पे एफवीजी भी मौजूद है, वहां पे मार्केट ने अगर इनगल्फ बनाई है तो उसी एरिया में मार्केट ने एक बाय इनगल्फ भी बनाई है, जिसको बना के वो ऊपर चला गया। इसको H4 में फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे डेली का ब्रेकर प्लस एफवीजी भी था, और यहाँ पे देखिए ये एक मार्केट ने बाय इनगल्फ भी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। सेकेंडली जो बाय इनगल्फ का एरिया मार्क किया था हम लोगों ने डेली में, वहां पे आप देखें कि H4 में भी बाय इनगल्फ भी है और एक ब्रेकर का एरिया भी है, तो इसको भी हम फिल्टर कर लेंगे। टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में फिल्टर करके आते हैं तो आपकी सिग्नल्स की एक्यूरेसी और बढ़ जाती है, और आपके एरियाज जो है वो बहुत ही जबरदस्त फाइंड होते हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला एरिया था जहां पे भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या बिहेव किया है। देखिए कि यहाँ भी मार्केट एक बाय इनगल्फ बनाता हुआ ऊपर चला गया है। हमारे पास यहाँ पे ब्रेकर भी है और यहाँ पे बाय इनगल्फ भी है, तो हम इस एरिया को भी सिंपली फिल्टर कर लेंगे। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में फिल्टर करके आते हैं तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है, और आपकी ट्रेड्स विनिंग का रेशो जो है वो मोर देन 90% हो जाता है। देखिए H4 में हमारे पास ये वाले एरियाज बन रहे हैं, जिसे हमें अपनी बाइंग पॉसिबिलिटीज को फाइंड करना है। ये 3128 से 3102 का एरिया है, ठीक है। इस एरिया से हमें अपनी बाइंग प्लान करनी है। सेकेंडली ये वाला एरिया है जो 2999 से लेके 173 तक है, और थर्डली ये है जो 2924 से लेके 2901 तक का एरिया। अभी भी ये H4 में बहुत बड़े एरियाज हैं, फिर भी हम इनमें मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन देख के अपनी एंट्री प्लान करेंगे।
करेंगे। और इसके अलावा ये H4 में इसने एक रेजिस्टेंस बनाई है, ठीक है, यहाँ से भी हम अपनी बाइंग पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। अगर मार्केट जहाँ पे आता है और उस मार्केट का बिहेवियर क्या होता है करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी FVG मौजूद है। अगर आप इन कैंडल्स को देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा FVG बनाया, यहाँ से भी हमें हमारी बाइंग मिल सकती है अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में फिल्टर करेंगे, या मार्केट जब यहाँ पे आता है तो मार्केट का बिहेवियर देख के हम अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। ये 3199 का एरिया है, ये एरिया भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर इनगल्फ है और नीचे FVG है। तो जब इनगल्फ होती है तो अक्सर मार्केट जो है वो उसको टैप करके नीचे FVG को फिल करके फिर ऊपर चला जाता है। इसलिए हम अपनी बाइंग जो है वो इस वाले एरिया से देखेंगे, इस एरिया पे नजर रखेंगे कि मार्केट इस एरिया में जब आता है तो यहाँ पे उसका क्या बिहेव होता है। अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग इंडिकेशन देता है, अपनी फर्स्ट बाइंग यहाँ से प्लान करेंगे। सेकेंडली ये वाला एरिया है, यहाँ से हम अपनी बाइंग प्लान करेंगे। थर्डली ये वाला एरिया। उसके बाद हम चलते हैं H1 में और देखते हैं कि मार्केट हमें वहां पे कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। जाने के बाद हम इन एरियाज को मजीद फिल्टर कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है वो इन एरियाज पे क्या बिहेव करे। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये वाला एरिया मैंने मार्क किया था, मार्केट ने FVG बनाया। अब इस FVG में आप देख ले कि यहाँ पे एक मार्केट ने बाय इनगल्फ बनाई और अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर भी गया और इस एरिया को टेस्ट भी किया। तो ये वाला एरिया मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सेकेंडली ये वाला एरिया है, इसको हम मजीद कर लेते हैं। यहाँ पे डबल बाय इनगल्फ है, यहाँ पे देखिए यहाँ एक बाय इनगल्फ, सेकेंडली दूसरी बाय इनगल्फ। ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे मार्केट 2 दफा इनगल्फ बना देता है, तो वो एरिया जो है वो पोटेंशियल हो जाता है, से भी हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। ये एरिया मजीद छोटा हो गया है, ये 3119 से 3103 तक का ये एरिया बन रहा है और ऊपर वाला जो एरिया वो 3199 से 77 तक का ये एरिया है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट हमें यहाँ पे कहाँ से अच्छी पॉसिबिलिटी देगा। ये वाला एरिया है, H1 में भी यहाँ पे बाइंग इनगल्फ मौजूद है, ठीक है। तो मार्केट जब इस एरिया में आता है तो यहाँ से हम अपनी बाइंग प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट एरिया सेम है, गिट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के बड़े बड़े एरियाज को बना रहा है। M5 की भी अगर कैंडल्स देखी जाए तो एक एक कैंडल्स जो है वो 100 पिप्स की कैंडल बन जाती है, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। मार्केट उस एरिया में आता है, अगर आपको कोई अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो उसके जरिए ही आप बाय या सेल प्लान कर सकते हैं। ऑल टाइम का हाई है, यहाँ से हम कोई भी सेलिंग प्लान नहीं करेंगे, हम गोल्ड की रिट्रेसमेंट पे हम अपनी बाइंग ही प्लान करेंगे। बाकी होप सो कि आपको इस वीक के एनालिसिस समझ आ गए होंगे। अपने अकाउंट्स का ख्याल रखें, बी केयरफुल होकर ट्रेड लें। केबी ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, अल्लाह हाफिज।